क्योंकि भगवान ब्रह्मण्य देव है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान कहते हैं आप ब्राह्मण हो, आपको मैं नहीं मारूंगा। और दूसरी बात, आप मेरे गुरु जी के संबंधी हो। विश्वामित्र कृतेन च। विश्वामित्र जी राम जी के गुरु जी हैं और विश्वामित्र जी के संबंधी हैं परशुराम जी, उनके परिवार के। क्या संबंध है? बोले विश्वामित्र जी की सगी बहन परशुराम जी की दादी है। विश्वामित्र जी के बहन के ये पोता पौत्र। विश्वामित्र जी की बहन का विवाह ऋचिक महर्षि से हुआ और ऋचिक महर्षि के पुत्र जमदग्नि हैं और जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी। इसलिए भगवान कहते हैं विश्वामित्र कृतेन च। आप विश्वामित्र जी के संबंधी हो, हमारे गुरु जी के परिवार के हो, इसलिए मैं आपको नहीं मारूंगा। लेकिन अब ये बाण मैं किसके ऊपर छोड़ूं? तब परशुराम जी ने भगवान से कहा, प्रभु इस बाण के द्वारा आप मेरे पुण्यार्जित लोकों को नष्ट कर दो। हमने अपने पुण्य के द्वारा, तप के द्वारा जिन लोकों को प्राप्त किया है, जिन लोकों को हमने जीता है, उन लोकों को आप इस बाण के द्वारा नष्ट कर दें। बोले इसका मतलब, बोले इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि परशुराम जी कहते हैं, हे प्रभु आप अपने बाण के द्वारा मेरे पुण्य को नष्ट कर दें। और फिर भगवान ने अपने उस बाण के द्वारा परशुराम जी के तपार्जित जो पुण्य है, उस पुण्य को नष्ट कर दिया। परशुराम जी ने भगवान से अपने पुण्य को नष्ट कराया। तपस्या के द्वारा अर्जित पुण्य को भगवान से कहा कि आप नष्ट करो। और भगवान ने उस बाण से उनके सारे तप के द्वारा अर्जित जो पुण्य लोक थे, उन पुण्य लोकों को समाप्त कर दिया। इसका मतलब यह है कि पाप भगवत प्राप्ति में बाधक है, तो पुण्य भी भगवान की प्राप्ति में बाधक है। पुण्य पाप दोनों बंधन के कारण है। अंतर केवल इतना है कि पाप लोहे की जंजीर है और पुण्य सोने की जंजीर है। किसी तोते को, किसी पक्षी को आप सोने के पिंजड़े में बंद कर दो, उसमें हीरे जड़े हों, उस पिंजड़े में बड़ी नक्काशी और कलाकारी की गई हो, और एक तोते को लोहे के पिंजड़े में बंद कर दो, तो ऐसा नहीं है कि सोने के पिंजड़े में बंद तोता सुख का अनुभव करेगा कि हम सोने के पिंजड़े में, उसको भी बंधन ही अनुभव होता है। उसी प्रकार पाप और पुण्य दोनों बंधन के हेतु हैं। पाप करोगे नरक जाओगे, और नरक में यातना भोगने के बाद बोले फिर संसार में जन्म होगा। उसी प्रकार पुण्य करने पर स्वर्ग जाओगे, और स्वर्ग में जाकर के पुण्य भोगने के बाद बोले फिर इसी संसार में आना पड़ेगा। दुख भोगने पर पाप समाप्त होता है और सुख भोगने पर पुण्य समाप्त होता है। स्वर्ग में जाकर के लोग अपने पुण्य को भोगते हैं और मरने के बाद वहां से पुण्य समाप्त होने पर फिर इसी संसार में आते हैं। गीता में भगवान ने अर्जुन को समझाया। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन यज्ञ इष्टवा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। बड़े बड़े यज्ञों को करके पुण्य की कामना करने वाले लोग स्वर्ग की कामना करते, मुझे स्वर्ग मिल जाए। और स्वर्ग में जाकर बोले तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, स्वर्ग के विशाल भोग को भोगते हैं। और उसके बाद बोले क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, जब पुण्य नष्ट हो जाता है तो फिर वो संसार में फेंक दिए जाते हैं, फिर संसार में आना। स्वर्ग क्या है? अगर नरक जेल है तो स्वर्ग क्या है? बोले स्वर्ग 5 स्टार होटल, आज की भाषा में कहा है। स्वर्ग माने 5 स्टार होटल। 5 स्टार होटल में आप जाओ, सब प्रकार की सुख सुविधा मिलेगी आपको। लेकिन कब तक? बोले जब तक बिल का भुगतान करते रहोगे तब तक। अब बिल का भुगतान बंद किया, बोले तो वहां का जो साधारण नौकर है, गेट कीपर, वो आपको कहेगा प्लीज गेट आउट, अब आप जाओ यहां से, आपके लिए दरवाजा बंद है। उसी प्रकार स्वर्ग में हम पुण्य का भुगतान करते हैं और उस पुण्य के बदले में हम स्वर्ग का सुख भोगते हैं। और जब पुण्य समाप्त होता है तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक